प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वार्षिक आकलन मार्च 2024 की परीक्षा में कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर कैसा या किस पैटर्न का आएगा, हम उसके बारे में जानेंगे। ये 80 अंकों का होगा। समय 2.5 घंटे होगा। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के गगन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये विकल्प आ जाएगा। प्रश्न 2, लेखक के अनुसार नदियाँ समतल मैदानों में कैसे दिखाई देती हैं? विशाल दिखाई देती हैं। प्रश्न 3, कठपुतली कविता में गुलामी किसे पसंद नहीं थी? कठपुतली को पसंद नहीं थी। प्रश्न 4, बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठे? बच्चे खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठे। प्रश्न 5, आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी? पेड़ पर आ गिरी थी। प्रश्न 6, पहाड़ किसका साफा बांधा हुआ था? पहाड़ आकाश का साफा बांधा हुआ था। प्रश्न नंबर 7, पेड़ पर चढ़कर यासुकी चांद ने क्या देखा? यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी। मछली शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मत्स्य। प्रश्न 9, कवि के घमंड को किसने चूर चूर कर दिया? एक तिनके ने कवि के घमंड को चूर चूर कर दिया। प्रश्न 10, छोले कुलचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? छोले कुलचे दिल्ली के प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 11, लेखिका ने नीलकंठ को किस नदी में प्रवाहित किया? गंगा नदी में। प्रश्न 12, सावन के महीने में किसका मन उमंग से भर जाता है? मीराबाई का। प्रश्न 13, जगदीशपुर के जंगलों में कौन सिद्ध संत रहते थे? बसुरिया बाबा। प्रश्न 14, धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में कब डाला गया था? 1986 में। बढ़ईगिरी के लिए कितनी आरियां होनी चाहिए? 4 आरियां होने चाहिए। वाद विवाद में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र होगा। मुरली वाला में प्रत्यय खोजो, वाला। काली गाय बैठी है वाक्य में विशेषण खोजो, काली। आगरा की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? आगरा के पेठे प्रसिद्ध हैं। विदुर का दूसरा नाम धर्मदेव था। ब्राह्मणों के वेश में पांडव कहाँ रह रहे थे? एक चक्रा नगरी में। मीरा के प्रभु का नाम श्री कृष्ण। धनराज की पहली कार का क्या नाम था? आर्माडा। प्रश्न 25, धनराज को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? यह आपको अपने जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें से प्रश्न छांटना है और इसका उत्तर कैसे देना है यह आपको तैयार करना है। प्रश्न 26, कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने पैदा की और कुंवर सिंह ने विद्रोह की योजना के लिए किन स्थानों को चुना? प्रश्न 27, मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? प्रश्न 28, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? प्रश्न 29, आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? प्रश्न 30, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? प्रश्न 31, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन नदियों की प्रशंसा की है? प्रश्न 32, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न 33, यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने के लिए तो चांद ने क्या तरकीब निकाली? प्रश्न 34, वृक्ष और सरोवर का उदाहरण देकर रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं? प्रश्न 35, तिनके वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली? प्रश्न 36, पक्षी आज़ाद होकर क्या क्या करना चाहते हैं? प्रश्न 37, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? प्रश्न 38, भौर और बरखा के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 39, कुब्जा के जीवन का अंत कैसे हुआ?
प्रश्न 40 ये पठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। ग्राहकों का क्या दस्तूर है, इस गद्यांश में ही छांटना है। ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। मुरली वाले ने 1000 मुरलियाँ बनवाई। बाबू का लिंग बदलो, बाबू का लिंग बबू आइन हो जाएगा। एकदम अप्रतिभ कौन हो उठा, मुरली वाला। प्रश्न 41 आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। धरती को माँ के समान क्यों बताया गया, ये हमारा प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न 43 कवि ने बोली को अनमोल क्यों कहा है। प्रश्न 44 लक्ष्मी जी ने संत नामदेव की परीक्षा कैसे ली।